देखिए, आज आपको घनमूल निकालने की एक बहुत ही सूक्ष्म विधि बताता हूँ। ये घनमूल क्लास 10th में, क्लास 12th में, सभी क्लासों में ज़रूरत पड़ती है और विशेष रूप से जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ भी घनमूल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, आज की ये विधि कैसी है, अच्छी लगेगी आपको। और इतना निश्चित है कि अब तक आपने जितनी भी विधियाँ पढ़ी होंगी घनमूल निकालने की, उन सबसे उपयोगी विधि साबित होगी। देखिए, इसके लिए इतना तो आप सब जानते ही हैं कि जब घनमूल निकाल रहे हैं तो पहले घन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, घन निकालने के लिए कुछ घन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 का घन कितना होता है? 1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 होता है। 2 का घन, 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8। इसी प्रकार 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। आप कितनी भी संख्याओं का लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या का घन आपको ज्ञात करना है तो क्या करते हैं कि उस संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपको 5 का घन ज्ञात करना है तो 5 में 5 का गुणा कीजिए, 5 25, और 25 में फिर 5 का गुणा कर दीजिए तो 125। 7 का घन करना है तो 7 में 7 का गुणा कीजिए, 7 7 49, और 49 में फिर 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 343। बस आपको यही याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, मैं पहली संख्या लेता हूं आपके सामने। देखिए क्या करते हैं इसमें। पीछे से 3-3 अंक के जोड़े बना लेते हैं, ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, त्रिक। क्या किया? पीछे से 3 अंक लेकर के एक ट्रिपलेट बना दी और एक ये दूसरा बना दिया। अगर यहाँ पर कम अंक रह जाता है तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या करते हैं कि ये 2 हिसाब बना लेते हैं, पीछे के 3 अंक और पहले के 3 अंक। इतना समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए, अब इसी प्रकार आप इसके भी बना लीजिए। ये 2 रह गया, कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे से कितने होने चाहिए? 3। अब देखिए, एक तो हमको ये अंक ज्ञात करना है जो इसको बिलोंग करे, और एक ऐसा अंक ज्ञात करना है जो इसको बिलोंग करे। इसके लिए इसको देखते हैं। देखिए, ये जो पहला 39 लिखा हुआ है, इसमें ऐसा देखते हैं कि इनमें से किसका घन समा जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? किसका घन समा जाएगा।
देखिए ये है 39, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64, ये ज़्यादा हो गया। तो इसमें अधिकतम कौन सी संख्या है, किसका मीन्स अधिकतम, इसमें अधिक से अधिक किसका घन आ सकता है, 3 का घन आ सकता है, 4 का घन नहीं आएगा। क्यों, 4 का घन कितना होता है 64, इसलिए 3 का घन ही इसमें जाएगा 27। तो इसका ये आंसर हो गया 3। कोई समस्या तो नहीं आई इसमें। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई है हमें उसमें ये देखना है कि इसमें अधिकतम किसका घन समा जाएगा। देखिए 1 का घन 1 होता है, कम रह गया, 2 का घन 8, ये भी कम रह गया, 3 का घन 27, ये भी, और देखिए 4 का घन 64, ये ज़्यादा निकल गया। तो इससे जस्ट पहले कितनी संख्या थी 3, यानी इसमें अधिकतम 3 का घन समा जाएगा। अब देखिए इस अंक को अधिकांशतः वीडियो में ये बताया जाता है कि यहाँ पर 1 है तो 1 रख लीजिए, 2 है तो 8 रख लीजिए, 3 है तो 7 रख लीजिए। ये आपको याद करना पड़ता है। जब आप में इतनी ही याद करने की क्षमता होगी तो इतने में तो आप गुणा भाग करके ही निकाल ले जाएंगे। मैंने अनेक वीडियो देखे हैं, इसमें इतने नियम लिख दिए जाते हैं कि उनको याद करना कठिन होता है। कोई कहता है 1 आ रहा है 1 लिख दो, 2 आ रहा है 8 लिख दो, 3 आ रहा है 7 लिख दो, 4 आ रहा है 4 लिख दो, 5 आ रहा है तो 5 लिख दो, 6 आ रहा है तो 6 लिख दो, 7 आ रहा है तो 3 लिख दो, 8 आ रहा है तो 2 लिख दो, 9 आ रहा है तो 9 लिख दो। ये सब बातें फालतू की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए समय बर्बाद होता है इसमें। अब देखिए इससे क्या करना है आपको कि केवल ये लास्ट का अंक देखिए, लास्ट का अंक कितना है ये 4, और इसका तुरंत घन कर दीजिए। 4 का घन कितना होता है 64, और 64 में जो इकाई का अंक आ रहा है 4, उसको यहाँ पर रख दीजिए। क्या करना है, इस संख्या का क्या करना है आपको, घन कीजिए और प्राप्त घन का इकाई का अंक रख दीजिए। केवल यही नियम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पीछे कितने आ रहे हैं 4, 4 का घन 64 और 64 के 4, आंसर आपका 34। इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा 34 होगा। देखिए अगला उदाहरण 3375, पीछे से 3 जोड़े बनाइए। इसमें किसका घन समा जाएगा, 1 का, 2 का लेंगे तो 8 ज़्यादा निकल जाएगा। पीछे कितने आ रहे हैं ये 5, 5 का घन 125 और 125 के 5, आंसर 12,167। इसमें कितने का अंक समा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 27। देखिए 3 का घन ज़्यादा निकल गया, कितने का घन आएगा इसमें 2 का। अब ये जो 7 दिया हुआ है, 7 का घन कीजिए, कितना होता है 7 का घन, 7 7 49 7 343, 343 के कितने आ गए 3, यानी 7 का घन किया तो कितना आया 343, और 343 में ये इकाई का अंक कितना है 3, तो यहाँ पर यही 3 रख दिया जाएगा। कोई सी भी संख्या आती है, 1 आता है तो 1, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, इकाई की जगह पर 7, यहाँ इकाई की जगह पर 4, इकाई की जगह पर 5, इकाई की जगह पर 6, इकाई की जगह पे 2, इकाई की जगह पे 9 और इकाई की जगह पे 0। अर्थात जो भी ये लास्ट में जो अंक दिया हुआ है इसका घन कीजिए। जैसे 7 का घन कितना आता है 343, और 100 से पीछे कितने लिख रहे हैं इसमें, इकाई के अंक पर 3, तो ये क्या लिख जाएगा
3 लिख जाएगा। और देखिए इसमें किसका घन सब चला जाएगा, 103 में देखिए 4 का घन चला जाएगा, 5 का घन ज़्यादा निकल जाएगा। अधिकतम किस संख्या का जा रहा है, 4 का। पीछे कितने लिख रहे हैं, 3, और 3 का घन कीजिए कितना होता है, 27, और 27 में इकाई का अंक 7। अगला देखिए 205 किसका घन चला जाएगा, इसमें भी 5 का घन चला जाएगा। 5 25 पंजे 125 और 6 का 216 ज़्यादा निकल गया, तो इसके लिए कितना बन गया, 5। और 9 का घन कीजिए कितना होता है, 729, और 729 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9। अगला देखिए 300 में कौन से का घन समा जाएगा, देखिए इसमें 6 का घन समा जाएगा। 6 का 216 होता है, 7 का 343 ज़्यादा निकल गया। अब देखिए पीछे कितने लिख रहे हैं, 3, 3 त्रिका 29, 27 और 27 के 7। चार 039 देखिए इसमें किसका घन समा जाएगा, देखिए 7 का घन 343 होता है, 8 का 512, 7 का आ जाएगा। इसके कितने हो गए, 7, और 9 का घन कितना होता है, 729, और 729 में इकाई का अंक 1। इसको देखिए इसमें कितने का समा जाएगा, 8 का, और 3 त्रिका 9 तिया 27 के 7। कितना आंसर आ गया इसका, 87 आ गया। देखिए आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ा और घनमूल आपके सामने है। आपने और भी अनेक वीडियोस देखे होंगे, आपको रटाने के लिए एक लंबी थ्योरी दे दी जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इसके पीछे से 3-3 करके इसके पेयर बना लिए, 3-3 संख्याओं के। अब पहली संख्या कौन सी आ गई, 39। अब इसमें ये देखिए कि 39 में अधिकतम किस संख्या का घनमूल चला जाएगा। देखिए 3 का अधिकतम 27 होता है, 4 का होता है 64, ये ज़्यादा हो गया, तो इससे सही अधिकतम कौन सी संख्या है, 3। 3 का ही घन इसमें समा पाएगा, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब ये जो पीछे जो संख्या लिख रही है, जो इकाई का यहाँ पर जो अंक है, उसका घन कीजिए। घन करने के बाद 4 का घन कितना मिल गया आपको, 64। यहाँ पर जो इकाई का अंक है उसको उठा करके यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 में कितने का घन चला जाएगा, 1 का, 2 का 8 ज़्यादा हो जाता है। पीछे कितने लिख रहे हैं, 5 का घन कीजिए, 5 25 पंजे 125 के 5। यहाँ पर कितने लिख रहे हैं, 7, और 7 का घन कितना होता है, 343, और 343 में इकाई का अंक क्या है, 3, तो ये 3 ही लिखा जाएगा। और इसमें कितने का घन चला जाएगा, 2 का। इसी प्रकार ये सब हो रहे हैं। देखिए ये अति सूक्ष्म विधि है। आपको बहुत चीज़ें याद कराने को दी जाती हैं, इनकी रेंज दी जाती है कि इनकी रेंज इतनी है। याद करने के लिए दिया जाता है कि 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 8 लिख दीजिए, 8 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 7 लिख दीजिए, 7 है तो 3 लिख दीजिए। अब अगर इतना ही बच्चा याद कर सकता है तो फिर सूक्ष्म विधि का फायदा ही क्या है। इसमें देखिए आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। पहले 3 अंकों में आपको ये देखना है कि किसका घन समा जाता है, उसको लिख दीजिए, और जो लास्ट में जो इकाई का अंक है उसका घन कर दीजिए। जो आपको घन मिले उसमें जो इकाई का अंक है उसको रख दीजिए। यही इसका आंसर है। अब देखिए ये परफेक्ट क्यूब रूट हैं, आप अधिकांशतः निकाल लेते होंगे। अगर इस विधि से नहीं निकालते होंगे तो आपको प्राइमरी लेवल पर जो खंड काट करके विधि बताई जाती हैं उनसे निकाल लेते होंगे। अब अगर दशमलव के घनमूल आ जाते हैं तो बच्चे चकरा जाते हैं। अधिकांश टीचर भी कह देते हैं कि ये लॉग टेबल से निकलेगा।
लॉग टेबल से आप निकाल लीजिए, लॉग टेबल के अनेक सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, तब जा करके घनमूल हल होगा। और मुख्य बात तो ये है कि आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा साधारण कैलकुलेटर हैं, उनसे आप घनमूल हल नहीं कर सकते। अब मैं जो आपको जो घनमूल बता रहा हूं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इस बात का दुख है कि इसको सभी चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेक कर पाएंगे? कि सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं है। इनको हल करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है या लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो वो इसको चेक कर सकते हैं। अति आसान विधि है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन 343, 8 का घन, 9 का घन और आपको बस इतना ही याद करना है। जो परफेक्ट क्यूब रूट में निकाला गया था वही नॉन परफेक्ट क्यूब रूट यानी जो अपूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें भी केवल आपको यही सूत्र याद करना है। अब देखिए, आपके लिए मैं कोई एक उदाहरण लेकर के चलता हूं। 29 संख्या है और आपको इसका घनमूल निकालना है। उनतीस का घनमूल किसके नियर है, किसके पास आता है? ये देखिए 27। आपके मन में ये प्रश्न आता है कि कंपटीशन में अगर आ जाता है कि 29 का घनमूल बताइए, तो आपके दिमाग में ये तुरंत बात आती है कि काश अगर 29 का न पूछ करके 27 का पूछ लेता तो मैं तुरंत बता देता कि इसका घनमूल 3 है। अब देखिए, बस इसी विधि का प्रयोग करना है आपको। अब आप ये देखिए कि 29 का जो घनमूल है वो किसके नज़दीक है? 27 के नज़दीक है। तो आप इसके खंड काट लीजिए, 27 प्लस 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? 29 है, ये संख्या किसके नज़दीक है? 27 के। तो आप इसको 27 ही मान लीजिए कि ये 27 ही दिया हुआ है। अब 27 में कितनी संख्या की कसर रह गई? इसमें 2 की कसर रह गई। अब देखिए आपको क्या करना है। इसका तो आपको ज्ञात ही है, 3 त्रिका 9 27 होता है। अब देखिए क्या करना है, सही बटे की भिन्न बनानी है। इसको यहां पर लिख दीजिए 2 का 2। ये कहां से आ गया? घनमूल किसका है? ये 27 का। ये कहां से आ गई संख्या? सेम यो का कोई उतार लिया। अब देखिए क्या करना है, 3 का वर्ग कीजिए। कितना होता है 3 का वर्ग? 3 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और उसका तिगुना कर दीजिए। ये कहां से किया? वर्ग करके और क्या कर दिया? तिगुना कर दिया। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 और 9 का तिगुना कितना हो गया? 27। आपका घनमूल हाजिर है। 3 के 3। अब 2 में 27 का भाग दीजिए, 27 सत्ते 189, 3.07। 2 अंकों तक पूर्ण शुद्ध है। ये विधि वास्तव में जादुई विधि है। नेट पर सर्च करके देख लीजिए, अब तक के हजारों वीडियो देख लीजिए, ये विधि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सेल्फ मेड विधि है, स्वयं सोच समझ करके निकाली गई है। 29 के ऐसे 2 खंड काट लिए जिसमें से एक का पूर्ण घन ज्ञात हो,
शेष खंड इसको यों का त्यों ही लिख दीजिए। इसका घनमूल 3, इसको सेम उतार लीजिए और इसका वर्ग करके वर्गमूल कर दीजिए। आंसर आपके सामने है। और देखिए 10 का घनमूल ज्ञात करना है, 8 के नियर है। इसके हम ऐसे 2 खंड काट सकते हैं। इसका 1 का तो पूर्ण घन ज्ञात हो, 8 का ज्ञात है। शेष कौन सी संख्या बचती है? 2। 2 का घनमूल 8, ये 2 के 2, 2 का वर्ग किया 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 ती 12, सॉरी कैसे किया? इसका घनमूल निकाल लिया 2, इसको सेम उतार लिया 2, अब 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 4 का तिगुना कर दिया, कितना हो गया? 12। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 के 2, 1 में 6 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 2.16। ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिसमें से एक का पूर्ण घन आपको ज्ञात है। 10 है, 8 का इसके एक खंड ले लिया, इसका 8, इसमें से देख लीजिए मिनिमम खंड। और देखिए 150, थोड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं। अब बताइए 150 किसके नियर है? 125 के नियर है। इसके खंड काट दीजिए 125, शेष कौन सी संख्या बचती है? 25। इसका घनमूल कितना हो गया? 5, 25 के 25, 5 का वर्ग किया 25 और 25 ती 75, कितना आ गया? इतनी जल्दी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं निकालता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी जो बटन्स होते हैं वो शिफ्ट लगा करके दबाने पड़ते हैं, उनमें टाइम लगता है। और इस विधि से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी पहले हल कर जाएंगे। और ऐसी विधि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट की यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं है, न नेट पर उपलब्ध है। अब आप ये कहें कि ये आपने कहाँ से सीख लिया, ये मैं आपको किसी दिन वीडियो चैनल से मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकाले जाते हैं, इनके पीछे इसका क्या रहस्य है। आज रहस्य नहीं बताएंगे, फिर किसी दिन इसका रहस्य बताएंगे। अगला देखिए 219 ले लीजिए। अब 219 किसके नियर है? देखिए 216 के नियर है। इसका एक खंड काट दीजिए 216 और दूसरा खंड काट दीजिए 3। 216 का घनमूल कितना होता है? 6, 3 के 3 और 6 का वर्ग कीजिए 36 और 36 में 3 का गुणा कीजिए 108। 6 के 6, 108 में 3 का भाग दे दीजिए 027। अगला देखिए 1399, ये 11 के घन के नजदीक होता है। 1331, तो इसका एक खंड कट गया 1331 और दूसरा खंड कितना कट गया इसका? 68। अब 1331 का कितना होता है? 11, 68 के 68 और 11 का वर्ग कीजिए 121, 121 के तिगुने कीजिए 363, 11.18। ये विधि बहुत ही सूक्ष्म विधि है। गणित के इतिहास में ये पहली बार बताई जा रही है कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। 27 का घनमूल तो आपको सभी बता देंगे, लेकिन अगर ये आ जाए कि 29 का घनमूल निकालिए तो भले भले मैथमेटिशियन चकरा जाते हैं। उनके पास केवल एक ही जवाब रह जाता है कि ये लॉग टेबल से निकलेगा या साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर हर एक के पास उपलब्ध नहीं है और उनको चलाना भी इतना आसान नहीं है। लॉग टेबल के लिए लॉग के अनेक नियम याद करने पड़ते हैं और उसके लिए भी लॉग टेबल चाहिए। ये सब आपको लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इसलिए आपको ये क्या करना है
कि ये 29 के 27 + 2 कर लिए, 27 का घनमूल 3 ले लिया, इस संख्या को सेम उतार लिया और इसका वर्ग करके तिगुना कर दिया, आंसर आपके सामने आ जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।